भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ये एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप धैर्य न रखकर जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून ही देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण बनती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छिपी होती है, इसीलिए आपको अपना काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सको। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर आपको हमेशा आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसीलिए आप जितना हो सके डर से दूर रहिए और जीवन में सफल बनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होकर और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार रहते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके ही सफल हुआ जा सकता है। इस धरती पर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए हैं, इसीलिए आप अपने मिले अच्छे दिनों को सफल होने में ही खत्म करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको और अधिक सफल बनाने में आपकी मदद कर सकता है। लोग बहुत अधिक काम करने से इतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को बेहतर ढंग से करने में होते हैं। यदि आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप खुद इसे स्वीकार न कर दें। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहोगे। हारे हुए आदमी को दया व करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे एक अच्छी सलाह की ही आवश्यकता होती है। यदि आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी व निराश होने की बजाय इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा। इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हो। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत ही जाएगा, मगर मन का हारा आदमी कभी भी जीत नहीं पाएगा। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि लाख मुसीबतों के बाद भी
डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए दूसरों को समझने से बेहतर है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार नहीं। इसीलिए यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने विचार और व्यवहार पर ध्यान दीजिए। ये सोचकर दुखी मत हो कि आप अकेले हो, क्योंकि शिखर पर व्यक्ति अकेला ही होता है। यदि आप चाहते हो कि आपका वक्त अच्छा हो तो इस बात की शिकायत कभी भी मत कीजिएगा कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि कड़ी मेहनत व लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाओगे लोग आपको देखकर बहुत पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा ही देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के। इसीलिए हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहिए जब तक आप जीत ना जाए। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसीलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।